सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा होता है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। उस कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए और लगातार सरकारी नौकरियां बिहार में देते हुए जिस तरह से नौकरियों का भरमार बिहार में आया है, पूरा देश की नज़र इस पर है। लेकिन जो नेशनल मीडिया है वह इस खबर से दूर इसमें से निगेटिविटी ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करके, या खराब भी लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या इसमें कमियां हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज 29 दिसंबर है और आज जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक दिल्ली में आयोजित किया गया। आप लोग को पता होगा बीते एक सप्ताह से लगातार यह बात नेशनल मीडिया की सुर्खियों में चल रहा था कि ललन सिंह जी ने इस्तीफा दिया है, तो क्या अब नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बनेंगे। और आखिरकार आज नीतीश कुमार जी जब अध्यक्ष बन गए तो दूसरा ही अब राग अलापने लगे। क्या महागठबंधन से या इंडिया अलायंस से अब दूरी बढ़ेगी नीतीश कुमार की, क्या फिर से एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन एक बार भी यह खबर नहीं दिखा रहे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपना वादा पूरा किया कि मैं 10 लाख नौकरी की जो बात कर रहा था, सरकारी में 4.5 लाख जो 5 लाख पद खाली थे उसकी बात कर रहे थे। उसके बाद प्राइवेट, देखिए प्राइवेट कंपनी हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले ही लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है। इस पर उन्होंने बड़ा ही बैठक बुलाई थी और लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्ट होगा, युवाओं को यहां पर रोजगार मिलेगा। इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव जी प्रयासरत हैं। लेकिन सिर्फ मीडिया जो चला रही है वो क्या है, वो सिर्फ चला रही कि क्या जदयू फिर से बीजेपी के साथ शामिल होगी। तो ये जो सोच रखे थे, मीडिया वाले भी सोच रखे थे कि अब शामिल हो जाएगा तो महागठबंधन का या इंडिया अलायंस का क्या होगा। तो आज केसी त्यागी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा ही इनके जो किए कराए हुए थे उन पर पानी फेर दिया और सीधा कह दिया कि जो 4 प्रमुख बातें हुई हैं। पहला बात तो हुआ कि सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। दूसरा बात हुआ कि झारखंड से वह शुरुआत करेंगे। कौन सी बात की, तो जिस तरह से बिहार में गणना किया गया है जातियों का, उस तरह से पूरे देश में हो। तीसरी बात कि वो ललन सिंह जी सबसे कैसे बात करेंगे अध्यक्ष होते हुए, वो बात नहीं कर पा रहे थे और सबसे सीट शेयरिंग का ठीक से फॉर्मूला नहीं बैठ पा रहा था उनसे, और वो अपने चुनाव में बिजी हो जाते। इसको लेकर नीतीश कुमार जी को ही सर्वसम्मति से चुना गया है और पूरे देश में इस तरह से जातीय गणना की बात किया जा रहा है। और ये चौथी बात जो था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, केसी त्यागी जी ने कहा हम सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। ये 4 बातें हुई। इस 4 बात पर लगातार मीडिया वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी को जो जोड़ी संभवतः जो अगस्त में बनी थी उसको लेकर नेगेटिविटी ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये गठबंधन टूट जाए और फिर से बीजेपी की तरफ चले जाए। चूंकि जो बिहार में अभी 2024 का चुनाव, लाम सभा का जो चुनाव होगा, उसमें बीजेपी रसातल में है, कहीं से भी उसको कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। इसलिए अब इस तरह से मीडिया के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मनमुटाव हो गया है। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा एनडीए में जा रहे हैं या इस तरह हवाई खबर है। अगर एनडीए में जाते हैं तो इंडिया अलायंस को फायदा होगा या नुकसान होगा, आप कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।